दोस्तों, क्रिकेट बहुत बेरहम खेल है। एक दिन आप दुनिया के किंग होते हैं और अगले ही दिन आपको जमीन पर गिरा दिया जाता है। आज चटगांव के वीर श्रेष्ठो स्टेडियम में दुनिया भर के फैन इतिहास का एक नया चैप्टर देखने की उम्मीद में आए थे। सबको यकीन था कि हमारी तबीज टीम ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से धूल चटा देगी, लेकिन आज जो हुआ उसने उन सभी उम्मीदों को तोड़ दिया। पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश सिर्फ 131 रन पर आउट हो गई और फिर जब सबको उम्मीद थी कि हमारा वर्ल्ड क्लास पेस अटैक राणा, शोरीफुल और मुस्तफिजुर कोई कमाल करेगा, ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ने 10 बॉल बाकी रहते आराम से टारगेट चेस कर लिया। इस दर्दनाक और निराशाजनक हार के बाद बांग्लादेश क्रिकेट की सबसे बड़ी हस्ती शाकिब अल हसन चुप नहीं रह सके। शाकिब ने एक जबरदस्त और गुस्से वाला बयान दिया जिसने न सिर्फ खिलाड़ियों के पसीने छुड़ा दिए बल्कि क्रिकेट की दुनिया में भी हलचल मचा दी है। शाकिब अल हसन ने अब और बहाने नहीं क्यों कहा और इस हार के लिए उन्होंने किसे जिम्मेदार ठहराया। दोस्तों, शाकिब के धमाकेदार बयान पर आने से पहले आइए पहले देखते हैं कि टीम ने असल में क्या किया। आज सबसे बड़ा सवाल इरादे का था। शुरू से ही बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप घबराई हुई और डरी हुई लग रही थी। तंजीद तमीम और तौहीद हृदय जैसे बड़े नाम ऑस्ट्रेलिया के डिसिप्लिन बॉलिंग अटैक के सामने पूरी तरह से बेबस दिखे। नया बैटिंग ऑर्डर बुरी तरह फेल हो गया और एक एक करके हर सेट बैटर पवेलियन लौट गया। तबीज क्रिकेट में कुल 131 रन लगभग एक मजाक है और जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने उतरा तो ऐसा लगा जैसे बांग्लादेश के बैटर्स को परेशान करने वाले सभी डर अचानक पिच से गायब हो गए। मिचेल मार्श और लोअर ऑर्डर ने आराम से स्ट्राइक रोटेट की, आसानी से बाउंड्री लगाई और सिर्फ 18.2 ओवर में टारगेट चेस कर लिया, जिससे बांग्लादेश पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। ये एक ऐसी हार थी जिसमें बिल्कुल भी लड़ाई नहीं थी। ऐसा बेजान परफॉर्मेंस देखकर शाकिब अल हसन का खून खौल उठा। दोस्तों, शाकिब एक ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने इस टीम के लिए अपना खून पसीना बहाया है और वह ऐसा डरावना क्रिकेट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। शाकिब अल हसन ने अपना पहला धमाका यह कहकर किया, बांग्लादेश ने आज बहुत निराशाजनक क्रिकेट खेला। हमारी नई बैटिंग लाइनअप पूरी तरह से ढह गई। मिडिल ऑर्डर को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी, लेकिन यह कैसा मजाक है कि पूरी टीम सिर्फ 131 रन पर आउट हो गई। दोस्तों, शाकिब का दर्द तब और भी साफ हो गया जब उन्होंने फैंस के बारे में बात की। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, यह वो स्टैंडर्ड नहीं है जो हमने अपने लिए तय किया है। जीतना और हारना खेल का हिस्सा है, मैं ये मानता हूं, लेकिन इस तरह हारना बिना लड़े, बिना कोई विरोध दिखाए मंजूर नहीं है। आज हमने खुद को निराश किया है और हमने उन लाखों फैंस का दिल भी तोड़ा है जिन्होंने हम पर विश्वास किया था। लेकिन शाकिब यही नहीं रुके। उन्होंने सीधे मैनेजमेंट और उन खिलाड़ियों पर निशाना साधा जो हमेशा बहाने बनाते रहते हैं। गुस्से में शाकिब ने कहा, आज हम ऑस्ट्रेलिया से हर एक डिपार्टमेंट में पीछे थे, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग। और सच कहूं तो हमारी बैटिंग परफॉर्मेंस किसी भी स्टैंडर्ड से अच्छी नहीं थी। यह बस काफी नहीं थी। अब समय आ गया है कि हम जागें और ऐसे खेलें जैसे हम सच में इस इंटरनेशनल लेवल के लायक हैं। अब और बहाने नहीं। और सबसे दिल तोड़ने वाली बात तब हुई जब शाकिब ने प्रेशर को संभालने और हालात के हिसाब से ढलने के बारे में बात की। उन्होंने कहा, जिस तरह से हमने इस गेम को हैंडल किया उससे मैं बहुत निराश हूं। खिलाड़ियों की तरफ से कोई इरादा, कोई मेहनत नहीं थी। जब आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टॉप और खतरनाक टीम के खिलाफ खेल रहे हो तो आप इतना लापरवाह नहीं हो सकते। अगले मैच से पहले हमें कुछ सीरियसली खुद के बारे में सोचना होगा। सच कहूं तो ये वो बांग्लादेश टीम नहीं है जिसे मैं जानता हूं। दोस्तों, शाकिब अल हसन की बातों में एक कड़वी लेकिन सच्ची सच्चाई छिपी है। शायद ओडी सीरीज जीतने के बाद सब भूल गए कि तबीज क्रिकेट बिल्कुल अलग गेम है। अगर ओपनर अच्छी शुरुआत नहीं दे पाते और कप्तान तौहीद हृदय जैसे खिलाड़ी प्रेशर में टूट जाते हैं तो क्या पेस बैटरी सिर्फ 130 रन का टोटल बचा पाएगी? बिल्कुल नहीं। आज ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को याद दिलाया कि उन्हें तबीज वर्ल्ड चैंपियन क्यों माना जाता है। उन्होंने बैट और बॉल दोनों से बांग्लादेश की कमजोरियों को सामने ला दिया। अब दूसरा तबीज 19 जून को है और अगर ये टीम शाकिब अल हसन की कड़वी बातों को पॉजिटिव तरीके से नहीं लेती है तो ये सीरीज आसानी से हाथ से निकल सकती है। तो दोस्तों, अब आपने पूरी सच्चाई और शाकिब अल हसन का गुस्सा सुन लिया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप शाकिब अल हसन की कड़ी बुराई से पूरी तरह सहमत हैं? आपकी राय में बांग्लादेश के सिर्फ 131 रन पर आउट होने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? ओपनर्स, मिडिल ऑर्डर या नया कैप्टन? और क्या आपको लगता है कि यह टीम वापसी कर सकती है और दूसरे 30 में ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है?
आपकी आवाज ही इस चैनल की ताकत है। अभी कमेंट सेक्शन में जाएं और अपनी राय बताएं।